हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज बनाना है मुझे 2 किलो का केक 2 टियर फॉर्म में। तो इसके लिए मैंने 2 टिन यूज किए हैं। बड़े वाला मेरा 7 इंच का टिन है और छोटे वाला 5 इंच का है। जो बड़े वाला केक है ना, वो अभी जस्ट मैंने बाहर ही निकाला है, वो बहुत गर्म है। इसको हम साइड पर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक हम इस छोटे वाले केक के ऊपर काम करेंगे। तो टोटल मैंने लिया था 600 ग्राम प्रीमिक्स और सारा प्रीमिक्स एक ही बार घोलकर मैंने दोनों टिन को ग्रीस करके पास में रख लिया। सबसे पहले मैंने छोटे वाले टिन को हाफ फिल किया और उसके बाद में जो बाकी बैटर बचा था उसको मैं बड़े वाले टिन में डाल देती हूँ। तो बस इस तरीके से जब दोनों मेरे बेक हो गए थे स्पॉन्ज, क्योंकि छोटे वाला तो पहले ही बन जाना था, मैंने दोनों को साथ में इकट्ठे ही रखा था बेक करने के लिए। तो छोटे वाले को निकाल लिया था, ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। सो इसको मैंने ना 3 स्लाइस में कट कर लिया है। और जो बड़े वाला स्पॉन्ज था वो लगभग 10 से 12 मिनट के बाद में मेरा तैयार हुआ था। तो उसको मैंने बाद में निकाला। आपको मैंने दोनों स्पॉन्ज ही इकट्ठे दिखा दिए। तो तब तक मेरा जो बड़े वाला स्पॉन्ज है वो ठंडा होता रहेगा और छोटे वाले स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। और इस केक का जो फ्लेवर है वो पाइनएप्पल है। मुझे पाइनएप्पल कंपोट की फिलिंग करनी है बीच में। तो यहाँ पर एक लेयर रख के बोर्ड पर क्रीम लगा दी है मैंने। सबसे पहले ना मैंने, आप देख रहे हैं कि पाइनएप्पल का क्रश भी डाला है और उसके बाद में मैं ऊपर फिलिंग कर रही हूँ पाइनएप्पल कंपोट की। ये आपको रेडीमेड मार्केट से बना बनाया भी मिल जाता है। आप चाहें तो इसको घर पर भी फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट लाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक लेयर की सोकिंग करने के लिए मैं प्लेन वाटर का ही यूज कर रही हूँ। और इस बोर्ड पर जब मैंने लेयर को रखा था तो तब मैंने बोर्ड के ऊपर ना क्रीम नहीं लगाई थी, क्योंकि हम इस वाले केक को लिफ्ट करके अपने बड़े वाले केक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हर लेयर पर मैं पहले लगा रही हूँ क्रश और तब वहां पर ऐड कर रही हूँ साथ के साथ ना पाइनएप्पल की फिलिंग। तो आप चाहें तो क्रश को मिक्स कर लीजिए अपने पाइनएप्पल कंपोट के बीच में ही, तो इससे थोड़ा सा फिलिंग का काम आसान हो जाता है। और चाहे तो ऐसे अलग अलग भी आप दोनों को ऐड कर सकते हैं अपनी लेयर्स में। और यहाँ पर लास्ट लेयर ऊपर रख दी है, उसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम लगाकर और इस केक को अच्छे से क्रम कोट कंप्लीट करके और मैं रख दूंगी फ्रीजर में ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। और इस केक का ऑर्डर मुझे दोपहर को 12:30 के लगभग आया था और मुझे शाम को 6 बजे तक ये केक रेडी करने थे। तो आज तो काफी टाइम था मेरे पास इन केक के ऊपर काम करने के लिए, बट फिर भी होता है कि जैसे ऑर्डर आए उस पर मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो अच्छे से केक ना पहले रेडी हो जाता है तो बढ़िया ही है कि वो चिल्ड होता रहता है अच्छे से फ्रिज में। तो यहाँ पर जो बड़े वाला स्पॉन्ज है उसको भी मैंने 3 लेयर्स में ही कट कर लिया है। और यहाँ पर पहली लेयर पर अच्छे से क्रीम मैंने लगा दी है। आप देख रहे हैं कि लेयर के ऊपर ना क्रीम स्प्रेड करने के बाद में मैं ना पाइपिंग बैग से भी एक बाउंड्री बना रही हूँ क्रीम के साथ में, ताकि जो हम फिलिंग कर रहे हैं ना वो कहीं से भी ना हमारी लेयर्स में से बाहर ना निकले। तो इस तरीके से जो आपका काम है ना वो अश्योर हो जाता है, सेफ्टी जो उसकी ना डबल हो जाती है। आप जब भी कोई फिलिंग करें तो ध्यान से हमेशा ना क्रीम के साथ में एक बाउंड्री बनाते हुए फिर अंदर आप फिलिंग को फिल कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों लेयर में आप देख सकते हैं कि मैंने फिलिंग कर दी है कंपोट की। और फिर यहाँ पर लास्ट में लेयर मैंने रखी है, जो हमारी बेस वाली लेयर थी उसको मैंने टॉप पर रखा है। और अच्छे से क्रीम ऊपर लगा कर भी ना अच्छे से इस केक को हम क्रीम से कवर करके, अब ये क्योंकि बोर्ड बड़ा है तो ये मेरे फ्रीजर में तो नहीं आएगा, इसको मैं रखूंगी नीचे वाले फ्रिज में। अब जो फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैंने 2 शेड लिए हैं आज। एक अब ये वाली शेड बनाने के लिए ना मैंने पिंक एंड पर्पल क्रीम को मिक्स कर लिया था। और जो दूसरा शेड आप देख रहे हैं ये मैजिक का स्किन टोन कलर है। तो आपके पास अगर ये स्किन कलर नहीं है तो आप चाहे तो हल्की सी एक ड्रॉप ऑरेंज की डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो ब्राउन शेड को ना सिर्फ टूथपिक से लीजिए, ब्राउन जेल कलर में हल्का सा टूथपिक डिप करके और उसको अपनी क्रीम में मिक्स कर लेंगे, तब भी ऐसा शेड बन जाएगा। तो अब देखिए कि केक के ऊपर ना एक स्मूथ सी फिनिशिंग आ गई है। तो इसके बाद में ना मैं पहले जो टॉप पार्ट है वहां पर ना सिंपल ब्रश चला रही हूँ सिलिकॉन का, जिससे ऊपर एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। और साइड पर डिजाइन देने के लिए मैंने स्क्रैपर को बस केक की साइड से लगा कर रखा है और टर्न टेबल को घुमाते हुए ना बस इस स्क्रैपर को ही आपने ऊपर नीचे घुमाते जाना है। तो इससे देखिए कि केक की साइड वॉल्स पर ना वेव्स का डिजाइन बन जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर वाले केक को कवर किया था, बस ऐसे ही हम अपने नीचे
नीचे वाले केक को भी सेम कलर कंट्रास्ट के साथ में कवर कर देंगे। अब जो स्किन शेड की क्रीम है वो मैंने थोड़ी सी कम ही बनाई थी, तो जितनी बची मैंने टॉप पार्ट पर लगा दी थी। और टॉप पार्ट जहां पर मुझे लग रहा था कि नीचे से व्हाइट कलर की क्रीम दिख रही है ना, वहां थोड़ी थोड़ी मैंने पिंक क्रीम के साथ में कवर कर दिया था, क्योंकि दोनों कलर्स के ही अगर ऊपर टॉप पार्ट पर भी शेडिंग आ जाती है तो वो ज्यादा अच्छा ही लगता है। और वैसे भी हमने यहाँ पर छोटे वाला केक रख ही देना है, तो ज्यादा ये पिंक पार्ट तो दिखेगा भी नहीं। तो अच्छे से हम ऊपर से भी टॉप से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे और साइड वाली क्रीम को भी स्प्रेड कर देंगे हम अपने स्क्रैपर के साथ में। और आप देख रहे हैं कि बीच बीच में ना मैं पानी का स्प्रे भी कर रही हूँ। पानी के स्प्रे से ये होता है कि आपकी क्रीम जो है ना वो अच्छे से स्मूथली इवनली सभी तरफ स्प्रेड हो जाती है, तो इससे आपकी मेहनत बच जाती है। अगर क्रीम ड्राई होती है तो जब आप उसको स्प्रेड करते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे से होल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार फटी फटी भी क्रीम लगती है, वो स्मूथ करने पर ना ऐसे फिनिशिंग लाने में वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए जरूरत पड़े तो हल्का सा पानी का स्प्रे कर लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए साइड वॉल्स पर फिनिशिंग हो गई है और यहाँ पर जो टॉप पर क्रीम है उसको भी हम अपने पैलेट नाइफ से अंदर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा था कि इसके जो एजेस है ना वो शार्प नहीं रखती, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जो ये 2 टियर केक होता है ना इसमें शार्प एजेस के साथ में ना ज्यादा अच्छी लुक आती है। तो इसीलिए मैंने सारी ही क्रीम को ना अच्छे से अंदर की ओर ले जाते हुए शार्प एजेस बनाने के लिए ये क्रीम को अच्छे से सारी जो एक्स्ट्रा क्रीम थी ना ऊपर से हटा दिया था। तो अब यहाँ पर भी ना ऊपर पहले मैं ब्रश के साथ में इफेक्ट दे रही हूँ और जो साइड वाला पार्ट है जैसे हमने पहले किया था ये मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आपने ना स्क्रैपर को ही अप डाउन करते रहना है, तो इससे जो वेव्स का इफेक्ट है वो बन जाता है। तो आप चाहे तो ब्रश ले लीजिए या फिर आप पैलेट नाइफ ले लीजिए या स्पून का यूज कर सकते हैं, बस किसी भी आप टूल के साथ में ये डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये 2 कलर कंट्रास्ट के ऊपर ये डिजाइन ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब मुझे केक्स की स्टैकिंग करनी है, सो मैंने छोटे वाला जो टिन था ना उसको रखा ऊपर, बट ऊपर क्योंकि ब्रश के साथ में इफेक्ट दिया था ना तो वो पता ही नहीं लगता कि कौन सी मार्किंग है जहां पर हमने केक रखना है, इसलिए हल्का सा मैंने प्रेस करके ना टिन को और वो वाली मार्किंग ले ली थी जहां मुझे केक को प्लेस करना है। अब एक बड़े वाले डबल को अंदर इंसर्ट किया, जितनी हाइट तक मुझे चाहिए वहां पर मार्किंग करके अब उसको ना मैं 3 पीस में कट कर लूंगी और हम इसको अंदर ना इंसर्ट कर देंगे। अब क्योंकि ऊपर वाला केक तो हमारा ½ kg का ही है, तो आप चाहे तो नीचे 2 डावल डाल दें तब भी काम चल जाएगा, बट मैं 3 हमेशा ही डालती हूँ। बड़ा होगा ऊपर वाला केक का वेट ज्यादा होगा तो आप चाहे तो 4 से 5 भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हल्की सी क्रीम लगाकर मैंने ये होल्स को कर दिया है कवर और अब इसके ऊपर हम छोटे वाले केक को प्लेस कर देंगे। अब इन केक की स्टैकिंग करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि आपके केक ना अच्छे से चिल्ड हो जाएं। अब यहाँ पर एक पैलेट नाइफ मैंने छोटे वाले केक के नीचे इंसर्ट कर दिया है और बीच में डाल दिया है एक डावल। इन दोनों की हेल्प से ना मैं इस केक को उठाकर और जहां हमने मार्किंग की थी वहां पर प्लेस कर दूंगी। धीरे से पैलेट नाइफ को बाहर निकाल लीजिए और जितनी आपकी दोनों केक्स की हाइट है वहां तक डावल को अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब ये केक्स को इस तरीके से रखने के बाद में ना मैंने हल्का सा टर्न टेबल को शेक किया था ताकि जो वो ऊपर वाला केक है अच्छे से ना नीचे वाले केक के साथ में स्टिक हो जाए, बीच में कुछ गैप ना रहे। तो यहाँ पर ऊपर भी मैंने होल जो हुआ था डावल का उसको बंद कर दिया है क्रीम लगाकर। अब जो मुझे इस केक के ऊपर डिजाइन फाइनल करना है ना उसके लिए मैंने आज कुछ नए तरह के फ्लावर्स बनाए हैं, या मैंने पहली बार ही बनाए हैं। इनके लिए मैंने R11 नोजल का यूज किया है और पिंक शेड की क्रीम डाली है बीच में, जिससे हमने नीचे वाले केक के पोर्शन को भी ना कवर किया है। तो इसके बाद में अब क्या किया, मैंने थोड़ा सा ना नीचे पहले बना लिया बेस इसी नोजल के साथ में और उसके ऊपर रखते हुए अपनी पाइपिंग बैग को, जो नोजल है ना उसका ब्रॉड वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा और जो टाइट वाला पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, उसको ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से ना बस आपने पेटल्स बनाते जानी है। अब चाहे आप 2 लेयर्स में पेटल बनाएं या 3 लेयर्स में पेटल बनाएं, जितना साइज आपको फ्लावर्स का चाहिए ना बस उतने ही साइज में आपने ये फ्लावर्स बनाते जाने हैं। अब यहाँ इन फ्लावर्स को ना मैं डायरेक्ट क्रीम के ऊपर नहीं रख रही, मैं आईडी से ना कुछ 10-12 फ्लावर्स बना रही हूँ और इनको ना मैं पहले तो रख दूंगी फ्रीजर में। अब क्योंकि ये छोटे वाला बोर्ड है ये मेरा फ्रीजर में आ जाएगा, तो इसके ऊपर जितने फ्लावर्स बनेंगे ना मैं उसको 5-7 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। बस इस तरीके से देखिए आपने एक एक पेटल बनाते जानी है।
बस ये उल्टे यू की शेप में आप देख सकते हैं मैं हर एक पेटल को बनाती जा रही हूँ। अब मैंने एक लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने दूसरे लेवल पर भी ना ये कुछ पेटल्स बना दी हैं और लास्ट में ना ये मैंने ऊपर जो होल दिख रहा था उसको भी बंद कर दिया। बस आज मेरे माइंड में कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे कैसा ऊपर डिजाइन बनाना है। बस मैंने R11 नोजल डाली पाइपिंग बैग में और पहले ना रफली साइड पर एक दो तरह के मैंने फ्लावर बना के देखे, तो उनमें से मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लगा, तो बस मैंने फाइनल किया कि इसी तरह के फ्लावर्स बनाकर ही हम केक की डेकोरेशन करेंगे। तो आइडिया से ना मैं कुछ फ्लावर्स एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो क्रीम बाद में हम और कहीं यूज कर लेंगे। तो ये है कि ना ये कम नहीं पड़नी चाहिए डेकोरेशन में ये फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैंने थोड़ा सा हाइट में बना लिया था बेस, और उसके ऊपर बस मैंने एक ही लेवल पर ये पेटल्स बनाई हैं, एक ही राउंड बनाया है मैंने पेटल्स का। तो ये देखिए फिर से मैंने हाइट में बनाया बेस और उसके ऊपर बस एक ही राउंड में मैंने पेटल्स बनाई हैं। तो बस देखिए ये कुछ भी ना फिक्स नहीं होता है कि कैसे करना है, बस जैसे अच्छा लगे आपको काम, आपका जो डिजाइन आप बना रहे हैं उसकी लुक अच्छी लग रही है तो बस उसी तरीके से ना काम को कर लीजिए। तो ये देखिए बस सिंपल उल्टा यू की शेप में घुमाते हुए ये फ्लावर्स मैं बना रही हूँ। तो आपको अच्छे से समझ आ जाए ये फ्लावर्स मैंने कैसे बनाए हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट मैं आपके साथ में ज्यादा शेयर कर रही हूँ। अब कुछ और फ्लावर्स बनाने थे तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट लेकर ना उसको उल्टा रखा है ताकि जहाँ पर मुझे फ्लावर रखने हैं वो वाला बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट हो, इसलिए मैंने उल्टी प्लेट के ऊपर भी ना कुछ फ्लावर्स बनाकर रख दिए थे। अब इन फ्लावर्स को जो फ्रीजर में आएंगे फ्रीजर में रखूंगी 5 मिनट के लिए और बाकी को मैं नीचे फ्रिज में रख दूंगी। तो आप देखिए जितने मेरे फ्लावर्स बन गए थे, अब फाइनली हम इनको ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो क्योंकि ये फ्रीजर में रखा था बोर्ड मैंने, तो आप देख सकते हैं कि कितनी उस आसानी से ना मैंने इनको बस ये पैलेट नाइफ के साथ में ही उठा दिया है। कोई सीजर का भी यूज नहीं किया, बस एक स्क्रूअर लिया है और एक पैलेट नाइफ और देखिए बस ये उठाती जा रही हूँ और ऐसे प्लेस कर रही हूँ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने फ्रिज या फ्रीजर में इनको क्यों रखा था 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी क्रीम ड्राई हो जाएगी तो इन फ्लावर्स को ना आपको लिफ्ट करना इजी रहता है। तो बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फ्लावर्स तो बना लिए कि डेकोरेशन कैसे करूं, तो बस जो जहां समझ आया बस इनको रखती गई फ्लावर्स को। और हमने फ्लावर्स तो पहले ही कुछ ज्यादा बना ही लिए थे तो मुझे पता था कि जो डेकोरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। तो अब मैंने कुछ फ्लावर्स को रख दिया पहले टॉप पर और 3 फ्लावर्स को मैंने सेंटर में रखा और 2 फ्लावर्स को मैंने नीचे रख दिया था। अब क्योंकि फ्लावर्स तो मेरे पास और बने हुए थे ही तो मैंने कहा उनका भी यूज कर लेते हैं। तो कुछ फ्लावर्स को उठाकर मुझे उनकी पोजीशन को चेंज भी करना पड़ा, तो वो भी मैंने कर दिया था। फ्लावर्स हमारे अच्छे से सेट हो चुके थे तो इसलिए इनको बार बार उठाकर ना इधर से उधर करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। तो अब देखिए मैं खुद ही पजल हो रही हूँ कि कहाँ कहाँ किस फ्लावर को रखना है। तो बस ये मैंने यहाँ पर रख दिया, सेंटर वाले में ना मैंने पार्ट में 5 फ्लावर आगे रख दिए थे और बाकी तो हम रख ही चुके थे। तो बस फाइनली जैसे समझ आई कि थोड़ी सी जगह इस फ्लावर की बदल देती हूँ, थोड़ी सी जगह उस फ्लावर की बदल देती हूँ, बस यही करते हुए ना मैंने इनको जहां जहां मुझे सही लगा इनको प्लेस कर दिया था। अब ये देखने में भी अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली ना मैंने बाद में क्या किया, मैंने थोड़ी सी व्हाइट क्रीम ली, बीच में कुछ पिंक कलर बचा था वो भी डाल दिया, हल्का सा आगे से पाइपिंग बैग को कट किया और ना ये मैंने बीच में इस तरीके से ना फ्लावर्स के सेंटर में व्हाइट व्हाइट से ना बड़े बड़े से कुछ स्ट्रैंड्स निकाल दिए थे। क्योंकि जो फ्लावर्स है ना वो सेंटर से मुझे कुछ खाली खाली लग रहे थे तो इसलिए मैंने सेंटर वाला पार्ट ना इस तरीके से फिल कर दिया था। आप यहाँ पर चाहें तो अकेले सिर्फ व्हाइट पर्ल्स भी डाल दें तो उनसे भी काम चल जाएगा, बट मैंने क्रीम के साथ में सेंटर पार्ट फिल कर दिया था फ्लावर्स का। तो इसके बाद में जो क्रीम बची थी उसी के साथ में ही ना मैंने पर्ल वाला बॉर्डर बनाते हुए दोनों ही केक्स का बॉर्डर भी कंप्लीट कर दिया था। तो जब ये पर्ल वाला बॉर्डर बना था उसके बाद में तो ना जो केक की लुक निकल कर आई थी बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मन कर रहा था इस केक को देखते ही रहो, ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना। तो बस वही है कि केक की लुक ना हमारे कलर कंट्रास्ट की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करती है, हम कैसे कलर चूज कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए और कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने केक को हमेशा डेकोरेट कीजिए। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे भी डाल दिया था ताकि केक के ऊपर ना शाइनिंग वाली लुक भी आ जाए। और जो हमने वेव्स का डिजाइन बनाया है वहां पर ना मैंने पहले सिल्वर वाले बड़े पर्ल्स लगा दिए थे कहीं कहीं और साइड्स पर इनके साथ में ही ना कुछ कुछ मैंने छोटे वाले पर्ल्स भी डाल दिए थे। तो बस इस तरीके से आज की केक की डेकोरेशन को मैंने किया कंप्लीट और टाइम से पहले ही मेरा केक बन गया था, रेडी हो गया था। इसको रख दिया मैंने काफी टाइम के लिए फ्रिज में जब तक ये कस्टमर के पास गया
ये अच्छे से चिल्ड हो गया था। तो ये थे आज मेरे 2 टियर 2 केजी केक की डेकोरेशन। और आज मैं आपको इसका प्राइस भी बताती हूँ। मैंने ये केक अपने कस्टमर को 1400 में सेल किया। तो आप बताइए कि फाइनली आपको केक की डेकोरेशन कैसी लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी मैं केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।